वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रॉक्स। सैलो के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रॉक्स आज हम देखेंगे, उनके एग्जाम्पल भी पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ में आपको क्या करना है, जो आप टॉपिक डेली पढ़ रहे हैं और प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड है, रिवाइज करते रहिए। रात को 9 बजे इसी के साथ प्रैक्टिस सीरीज आती है क्वेश्चंस की, उसको भी सॉल्व करते रहिए। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे ये क्लास आती है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, यूपीपीसीएस और आरओ के एग्जाम के लिए। इसके साथ में ही आप टेस्ट सीरीज के लिए पूछ रहे थे, मैंने नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। या फिर कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उन पर कॉन्टेक्ट करना है, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर आप कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहते, आप कोर्स की डिटेल देखना चाहते हैं, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा। उसी ऐप में आपको जो भी कोर्स परचेज करना है सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप कोर्स परचेज कर पाएंगे जो कि आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करता है। कोशिश कीजिए आपको वही कोर्स चूज़ करना है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। आप बहुत जगह से पढ़ रहे होंगे, ढेर सारी आपको बुक फॉलो करनी पड़ती है, आप करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी मैगजीन्स देखते हैं, बट आप अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको करंट अफेयर से बाहर कहीं नहीं मिलेगा। जीएस हो, हिंदी हो, सीसैट हो, कोई भी पोर्शन हो, आपको उसी पैटर्न पर प्रैक्टिस कराई जाती है जैसा यूपीपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो क्या ट्रेंड है अभी लेटेस्ट, तो उसको ध्यान में रखना होगा। आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, खुद से भी तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूट्यूब चैनल है, आप इससे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में प्रैक्टिस भी कराई गई है, वीडियोस दिए गए हैं, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रॉक्स या फिर शैले क्या हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं भी इसमें बता रही हूँ और इंग्लिश में भी आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो रॉक्स क्या होती है, जो अर्थ पृष्ठ पर जो रॉक्स बन जाती हैं, पृथ्वी की परपटी पे क्या होती है, रॉक्स फॉर्म होती हैं। शैल का निर्माण एक या अधिक खनिजों से, मिनरल से मिलकर के होता है। शैल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की भी हो सकती है, जैसे कि आपने ग्रेनाइट देखा होगा, ये कठोर तथा शैलखड़ी नरम होती है। गैब्रो क्या होता है, काला, और क्वार्ट्जाइट क्या होता है, दूध या श्वेत रंग का होता है। तो अलग अलग कलर्स के ये रॉक्स होते हैं। शैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, और संगठन नहीं होता। शैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले जो खनिज हैं उसमें फेल्ड्सपर और क्वार्ट्ज पाए जाते हैं। शैलों में स्थलाकृतियां तथा शैलों और मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को शैलों को मौलिक ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कि शैलों के विभिन्न प्रकार हैं और उनके निर्माण पद्धति के आधार पर हम उन्हें 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला तो हो गया इग्नियस रॉक्स, आग्नेय शैल, जो कि मैग्मा और लावा से घनीभूत होते हैं। सेकंड हो जाएंगे अवसादी, तो बहिर्जनित और प्रक्रियाओं के द्वारा शैलों के अंशों के निक्षेपण के द्वारा क्या होता है, अवसादी ये शैल बनती हैं। नेक्स्ट हो जाती है कायांतरित, और उपस्थित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, ये कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले आग्नेय शैल देखेंगे। तो आग्नेय शैल या फिर इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, तो जब आग्नेय शैलों का निर्माण होता है, आपने देखा मैंने आपको कुछ ज्वालामुखी क्रियाएं बताई थी, तो उसके जरिए से क्या होता है, लावा बाहर आता है, मैग्मा तप्त होकर के बाहर निकलता है, उसे लावा बोलते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा या लावा से क्या होता है, इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, और इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं या प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। ये जो मैग्मा है जब ये निकलता है क्या होता है, ठंडा होकर के घनीभूत हो जाता है और इससे इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। इग्नियस एक लैटिन भाषा का शब्द है, इग्निस, जिससे बना, और इसका मतलब क्या होता है, अग्नि होता है। जब अपनी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तभी इसको हम क्या कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं। ठंडा तथा ठोस बनने की जो प्रक्रिया है पृथ्वी की परपटी या पृथ्वी की सतह पर होता है। जैसे कि कोई उद्गार हुआ, ठीक है, अर्थ क्रस्ट से क्या होगा, बाहर निकल के आएगा, तो बाहर निकलने के बाद ये जो फैलता है और ठंडा होकर के जम जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं,
इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। आग्नेय शैलों का जो वर्गीकरण है अब इनकी बनावट के आधार पर करते हैं। बनावट इसके कणों के आकार और व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर भी निर्भर करती है। पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं, और अगर सतह पर आकस्मिक शीतलता के कारण बने हैं तो छोटे और चिकने कण होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय शैल को बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स देखिए, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, पैगमेटाइट है, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया और टफ, ये सब आग्नेय शैलों के कुछ उदाहरण हैं। देखिए, उदाहरण देकर के भी पूछ लिया जाता है कि ये किस रॉक्स का एग्जाम्पल है या कौन सा आग्नेय शैल का एग्जाम्पल नहीं है, और आपको ऐसे दे दिया जाएगा। तो एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है और स्टेटमेंट बन सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ इनसे। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक या फिर आप जिसे अवसादी सेल बोलते हैं। तो इसकी उत्पत्ति भी लैटिन भाषा का शब्द है सेडिमेंटस। इसका अर्थ क्या होता है? तो व्यवस्थित होना। तो पृथ्वी की सेलें क्या होती हैं? पहले आग्नेय सेल होती हैं, फिर इनमें क्या होता है, अवसाद इकट्ठा होते हैं या इनमें अपक्षयकारी कारक होते हैं। उसके बाद क्या होता है, अवसादी सेलों का निर्माण होता है और फिर कायांतरित। तो अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होते हैं, और ऐसे जो उपखंड है इनका विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन और निक्षेप होता है। बहिर्जनित कारण और अंतर्जनित या एक्सोजेनिक फोर्स या एंडोजेनिक फोर्स आप समझ लीजिए क्या होते हैं। क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से कई बल कार्य कर रहे होते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है तो इसके अंदर से भी कुछ बल कार्य कर रहे होते हैं। पहला तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंतर्जनिक बल, जिसके कारण भूकंप, ज्वालामुखी, कंपन ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। ये एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं इनकी वजह से। अब देखेंगे सूर्य की किरणें भी पड़ रही हैं भूपर्पटी पर, हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है। ठीक है, तो ये सारे कारक कैसे हो जाएंगे, ये बहिर्जनित कारक हैं। कैसे हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ग्रेविटेशनल फोर्स भी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो क्या हुआ है, ये जो ऐसे उपखंड हैं जो विभिन्न तरीके से बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन और निक्षेप की जो प्रक्रिया हो रही है उसके द्वारा। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिणत हो जाते हैं और यह प्रक्रिया सीलीभवन या लिथिफिकेशन कहलाता है। बहुत से अवसादी सेलों में निक्षेपित परतें जो हैं वो लिथिफिकेशन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं, और कारणवश बालकाश्म सेल जैसी अवसादी सेलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतह जैसे आपने देखी होगी कई सतहों में अवसादी चट्टानें बनी होती हैं, वो इसी के कारण बनती हैं। अब निर्माण पद्धति के आधार पर हम देखेंगे अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक तो यांत्रिकी रूप से निर्मित, एक कार्बनिक रूप से और रासायनिक रूप से। तो केमिकली, मैकेनिकली और कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस से बनने वाले जो रॉक्स हैं वो हम देखेंगे। तो यांत्रिक रूप से जो बनेंगे वो बालूकाष्म है, पिंडशिला है, चूना प्रस्तर है, शेल है या विमृदा है। कार्बनिक रूप से गिजराइट है, खड़िया है, चूना पत्थर, कोयला सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। और रासायनिक रूप से निर्मित जो होंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, उसमें शंख है, शंख प्रस्तर है, चूना पत्थर है, हेलाइट है, पोटास है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है कायांतरित सेल, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक भी बोलते हैं। तो कायांतरित का अर्थ ही होता है कि स्वरूप में परिवर्तन हो जाना। तो दाब, आयतन, तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। ये शैलें दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती हैं। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण सेलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, या जब भूपृष्ठ से उथला पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाता है, तो कायांतरण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया वह है जिसमें समेकी सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और वास्तविक सेलों में पदार्थ क्या होते हैं, पुनः संगठित हो जाते हैं। तभी आपने पढ़ा था, देखिए इग्नियस रॉक्स थी, उसके आगे आपने देखा क्या हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्म हुआ, और फिर से ये कायांतरित सेल में बदलेंगी, फिर से ये रॉक्स में, ये साइकिल चला करता है। ये भी हम लोग सेल चक्र के माध्यम से समझेंगे कैसे चलता है। तो सेल चक्र, सेलें अपने मूल रूप से अधिक समय तक नहीं रहती बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो सेल चक्र क्या है, एक सतत प्रक्रिया जिसमें पुरानी सेलें क्या होती, परिवर्तित होती हैं और नवीन रूप ले लेती हैं। आग्नेय सेल क्या है, प्राइमरी सेल्स हैं, प्राइमरी रॉक से माफ कीजिएगा। ये अन्य अवसादी और कायांतरित सेलें इनमें प्राथमिक सेलों से निर्मित होती है, इसलिए से प्राथमिक सेल बोलते हैं। आग्नेय सेलों को कायांतरित सेलों में परिवर्तित किया जाता है और इनको परिवर्तित किया जा सकता है, और आग्नेय और कायांतरित सेलों से प्राप्त अंशों से अवसादी सेलों का निर्माण होता है। और जो अवसादी सेलें हैं उपखंडों में परिवर्तित हो जाती, तथा ये उपखंड अवसादी सेलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय सेलें जैसे कि आग्नेय, कायांतरित और अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में
नीचे की ओर जा सकती हैं। भूपृष्ठीय पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग संस्करण पत्रक के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण भी ये पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं, जो आग्नेय शेल का मूल स्रोत है। चलिए एक बार देखते हैं फिगर में। ये अभी हम लोगों ने सैल चक्र देखा। मैंने बताया कि मैग्मा क्या है, गर्म होकर के पिघलता है, लावा के फॉर्म में ऊपर आया, पिघलता है या पृथ्वी की भूपर्पटी में जम जाता है। इसके बाद आग्नेय शैल का निर्माण होता है। अब आग्नेय शैल में क्या होगा, अपक्षयपर्दन होगा, अवसादी और कायांतित शैलों का निर्माण होता है इनसे। अब ये कायांतित या अवसादी शैल भी क्या होती है, फिर से गल करके ये क्या होगा, भूपर्पटी से अंदर मैग्मा में पहुंच जाएंगी, गलेंगी, फिर इसके बाद ये आग्नेय शैल का रूप ले लेती हैं। यही हम लोग इसमें देख रहे थे। इस प्रकार ये प्रक्रिया पूरी तरह से लगातार चलती रहती है एक साइकिल के फॉर्म में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा ये रॉक्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी डाउट है आप फिर से पूछेगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, और इंग्लिश में भी हम इस क्लास को देख लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।